कितनी बच्चियों की बलि चढ़ाई गई है। हलाला किससे करवाया जाता है? ससुर से करवा दिया जाता है, मामा से करवा दिया जाता है, मामा ससुर से, चाचा ससुर से करवा दिया जाता है, देवर से करवा दिया जाता है, जेठ से करवा दिया जाता है हलाला। आप सोचिए कि हम क्या है, हम सेक्स टॉय हैं क्या? हमारा कोई अस्तित्व नहीं है क्या? हमारा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? ये काम नाजिया के साथ नहीं हुआ है, क्योंकि नाजिया एडुकेटेड फैमिली से आ रही है, लेकिन उन पसमानदा बेटियों के साथ हो रहा है जिसके केसेस नाजिया के। क्या करते हैं कि अब ये कुरान के हिसाब से तलाक देते हैं। और देखिए गंदगी, देखिए कि कुरान क्या कहता है। कुरान कहता है पहला पीरियड्स हो औरत को, जब उसको बहुत सेक्सुअल डिजायर्स चढ़े तब उसको पहला तलाक दो। उसके बाद दूसरा पीरियड्स हो, तब उसको बहुत सेक्सुअल डिजायर्स चढ़े औरत को, तब उसको दूसरा तलाक दो। फिर उसको पीरियड्स हो तीसरे महीने में, और जब उसको सेक्स की बहुत ज्यादा फीलिंग हो जाए तब उसको तीसरा तलाक दो। भाई क्या सिखा रहे हो आप? क्या सिखा रहे हो आप इस इस्लाम में? क्या बताना चाह रहे हो? औरत को तो नंगा करके रख दिया है आपने इस्लाम में। क्या क्या बता क्या रहे हो आप? क्यों नंगा कर रहे हो औरत जात को? सेक्स हो और सेक्सुअल डिजायर्स हो तब उसको तलाक दो। ये सब कौन सी बातें हैं? कौन सी गंदगी है ये? इतने खुतबे मैंने बचपन से लेकर के, मेरी 32 साल उम्र है, मैंने बचपन से लेकर के इतने खुतबे सुने हैं। मैं तो जब मैं थोड़ी बड़ी हुई ना, तो मैंने उन खुतबों को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। और आज भी कभी कभी मैं बहुत गुस्से में रहती हूँ तो मैं उन खुतबों को रिकॉर्ड करती हूँ जुमा के नमाज के। कभी भी आज तक मैंने नहीं सुना कि कोई मौलवी मुल्ला ये बता रहा है कि अपनी बेटियों को पढ़ने दो, अपनी बेटियों को शिक्षित करो, अपनी बेटियों को आगे बढ़ाओ, अपनी बेटियों के करियर के बारे में सोचो, जहेज ना लो, जहेज लेना लानत है, मलामत है, नदामत है। ऐसी कोई बात मौलवी मुल्ला नहीं बोलता है खुतबे में। मुसलमान लड़कों के बारे में और मर्दों के बारे में जो मैं बोल रही हूँ, मेरे इंस्टाग्राम के कमेंट्स बॉक्स में चले जाइए, इतनी गंदी गंदी गालियां मुझे दी जाती हैं, इतनी वाहियात गालियां मुसलमान मर्द मुझे देते हैं कि मैं उसको अपने जुबान से बोल नहीं सकती। तो मुसलमान मर्दों के चरित्र को लेकर के अगर बात करने बैठ जाऊं मैं, तो शायद मैं 6 महीना भी खामोश नहीं रह पाऊंगी, मैं कंटिन्यूअस बोलती रहूंगी। आप मुझे बताएं कि ये 72 25 नूरों का किसने निकाला है? ये मौलवी मुल्लाओं ने निकाला है ना। टीवी के पर्दों पर बैठ करके हाथ उठा करके दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको 72 वर्जिन हूरे मिले, आमीन बोलता है। सोचो आप वर्जिन हूरे मांग रहे हो, नेशनल न्यूज मीडिया पर बैठ करके आप वर्जिन हूरे मांग रहे हो। कितने बेशरम हो आप, कितने बदतमीज हो आप। औरत के पार्ट पुर्जों को, औरत के सारे बॉडी पार्ट्स को जिस तरह से नंगा किया गया है इस्लाम में, और ये मौलवी मुल्ला करते हैं। मुझे लगता है कि अगर सही तरीके से मैं कुरान को बामायने पढ़ करके आपके साथ कन्फ्रंटेशन में बैठूं तो आपकी नजरें नीची हो जाएंगी। अगर सूरह अल अहज़ाब बताता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपने अडॉप्टेड चाइल्ड की बीवी से शादी निकाह कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि अब कोई भी बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता है। तो यूसीसी में आप देखो 67.2% महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने वोट किया ना, वोट करके सपोर्ट किया ना। अभी आप सोचो कि 4 शादियों के नाम पर ना जाने कितनी वल्गैरिटी और कुप्रथाओं को हवा दिया जा रहा है। क्यों होगी 4 शादियां? आप असदुद्दीन अवैसी जी की बात करते हैं। जब आसाम के चीफ मिनिस्टर ने साफ लफ्जों में कहा कि बहु विवाह पर रोक लगानी चाहिए, यहाँ पर इसको बैन करना चाहिए, तब भी वो उठ करके खड़े हो गए कि नहीं रोक लगेगा। यूसीसी के द्वारा भी वो यही कह रहे हैं, मतलब हम अडॉप्ट नहीं कर सकते, सक्सेशन के द्वारा हमें अधिकार नहीं मिल सकता, हमें बराबर का हक नहीं मिल सकता, हमें बराबर की इक्वालिटी नहीं मिल सकती, हम पढ़ नहीं सकते, हम लिख नहीं सकते, हम वोकल नहीं हो सकते, हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल सकता है। तो आज तक क्या इस बारे में, मुसलमान महिलाओं के बारे में किसी ने सोचा था? आज भी लोग इसकी विरोधिता कर रहे हैं। क्या यही असदुद्दीन अवैसी जी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के ये नहीं कह रहे थे कि निकाह जो है वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है और इसको रहने दिया जाए कॉन्ट्रैक्ट? तब मैं आपको बताती हूँ कि तब मैंने बहुत गुस्से में आकर के ये बात कही थी कि हम क्या है, हम तबेला है जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा? हम क्या है, हम कोई फैक्ट्री है जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा? जीते जागते इंसान है हम। हमारी भी रगों में वही खून दौड़ रहा है जो असदुद्दीन अवैसी की रगों में दौड़ रहा है। हमें क्यों बार बार कॉन्ट्रैक्ट से बांधा जाता है? एक मर्द के साथ 4 औरतें कपड़े खोल करके उसको सेक्सुअली रिलीफ दे, ये क्या है? ये गंदगी वल्गैरिटी नहीं है तो क्या है? इसको क्या बोला जाएगा?